रीजन कुछ नहीं है, सब मुसलमान भाई है। मुसलमान का एक मुसलमान को दुख नहीं होगा और किसको होगा? जो हक के साथ चल रहा है, हक के लिए लड़ रहा है, उसको मारेंगे तो उसके साथ उसके लिए तो दुख है। जिम्मेदार माने सारे अरब देशों को, उन्होंने मरवाया मिल के। कोई गद्दारी करने लगा तो इसका क्या है? हिजाब होना चाहिए, बिना हिजाब के हमारे कंट्रियों में चलता नहीं। मुसलमानों में वो मुस्लिम कंट्री है, बिना हिजाब के कैसे चलेगा? वो अगर ऐसे रहेंगी खुला तो ये पब्लिक पे, दूसरे पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा? वो तो बुरके में भी हो जाता। हमारा जो दीन कहता, हमारा दीन ये नहीं कहता कि खुल के रहो, हिजाब में रहो, पर्दे में रहो। इजराइल ने और अमेरिका ने धोखे से तो मारा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो विदेश नीति है, जो भी अगर वो दुख करेंगे तो जनता भी करेगी। तो फलस्तीन के मुसलमानों को तो बेचारे निहत्ते हैं, वे तो औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी। वरना बच्चों को छोड़ देना, औरतों को छोड़ देना, मर्दों को छोड़ देना, प्यासों को छोड़ देना। ईरान जो था हमेशा भारत के साथ रहा। अब कोई गद्दारी करने लगा तो इसका क्या है? गद्दारी किसने किया जाता? अमेरिका ने गद्दारी करी है भाई, दूर धोखे से तो मारा है। ईरान मतलब इजराइल ने और अमेरिका ने धोखे से तो मारा है। कैसे धोखा किया है? भाई इधर तो बात कर रहे हैं, इधर हमला कर रहे हैं। इससे ज्यादा बात और क्या? ईरान ने यूएई समेत कतर और कई सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां, अमेरिका के अड्डों पे तो मारे, यूएई पे थोड़ी मारे, अमेरिका की जमीन पे तो मारा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो इसमें आयतुल्लाह अली खमेनी की मृत्यु हो चुकी है, इसमें भारत में तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो दुखी हैं। कारण क्या है? अपनी जो भावनाएं हैं उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। दुख तो सबको ही है, इस बात का दुख तो सबको है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो विदेश नीति है हमारी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस हाल में भी है, कोई बात है। क्या करना चाहिए, मतलब क्या किया जा सकता है इसमें? इजराइल और अमेरिका को किस तरीके से क्या लगता है आगे जवाब देगा ईरान? वो तो वो जानते हैं, हम क्या जाने इस बारे में। हम क्या वहाँ हैं, हम तो इंडिया में हैं, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। इंडिया में लेकिन कई सारे मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं भारत में। देखो सुनो, जिसका जाता है वो उसको लगता है दुख, जिसका जाता है उसको तो दुख लगता है। भारत में दुख हो रहा है, भारत में दुख हो रहा है। भारत में दुख तो जब प्राइम मिनिस्टर दुख व्यक्त करेंगे तो जनता भी करेगी। भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो विदेश नीति है, जो भी अगर वो दुख करेंगे तो जनता भी करेगी। भाई जनता बगावत थोड़ी करेगी अपने प्राइम मिनिस्टर से, या अपने देश से बगावत थोड़ी करेगी। कई सारे लोग जश्न भी मना रहे हैं आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत तो हर तरीके के आदमी हर जगह होते हैं, हर तरीके के आदमी हर जगह होते हैं। कोई खुशी करता, कोई रंज करता। ये थोड़ी कि भाई एक से ही होते हैं सब जगह। पांचों उंगली एक सी थोड़ी है, छोटी बड़ी है सब। कई सारी महिलाओं की वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो यहाँ की आयतुल्लाह अली खमेनी को लेकर कि वो क्रूर कानून बनाते थे, वो जो कानून है वो एकदम कड़ा कानून बनाते थे, उस वजह से लोग। इस बात में हमें कोई मालूम नहीं है, हम बेकार कहने लगे भाई हमें कुछ मालूम है, हमें कुछ। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप आयतुल्लाह अली खमेनी को लेकर? क्या कहना? मेरी तबीयत सही नहीं है, जो बता तो दिया उन्होंने। बहुत सारे भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, इजराइल अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। वो उन्हीं की बिरादर के होंगे, वो उन्हीं के बिरादर के लोग होंगे, और कोई नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं रो रहा। ये मुस्लिम में काफी ज्यादा मातम। सुन्नी में कोई फर्क नहीं है, हम नहीं समझते इस बात को। सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है, इंसानियत है सब कुछ, सबसे बड़ी इंसानियत है। सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है। तो ये क्या है कि कई सारी जो मुस्लिम कंट्रियां आपस में लड़ने लग गई हैं, तो तमाम लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये देश में, कैसे? ये तो कुछ ना कुछ होगा तो जरूर, ऐसी तो बात नहीं। कोई चुप तो बैठेगा नहीं, अपने को गंवा के चुप बैठ जाएगा कोई? जिसका गया वो तो कुछ ना कुछ तो हासिल करेगा। आज ना करेगा कल करेगा, कल ना करेगा परसों करेगा। कह रहे हैं कि जहाँ आप देखो खून की प्यासी हो गई एक दूसरे की। बताइए मुस्लिम कंट्रियां, ईरान, यूएई, तो नफ्सा नफ्सी है। ये तो दुनिया का रिवाज है, दुनिया का निजाम चल रहा। अब तो ही नफ्सा नफ्सी है भैया, एक दूसरे को कोई नहीं देख रहा। कई सारी मुस्लिम कंट्रियों पे ईरान है वो हमला कर रहा है, जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया,
जैसे सऊदी अरब। हमला मुस्लिम कंट्रियों पर नहीं करा है, ईरान ने हमला अमेरिका की जमीन पे करा है, जहाँ तमाम मासूम बच्चों की जान जा रही है, महिलाओं की जान जा रही है। उसने जो हमला करा है तो वहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ करा है, मुस्लिम कंट्री पे हमला नहीं करा। मेरे मासूम बच्चों की जान तो जा रही है। नहीं वहाँ कहाँ कोई भी करे लेकिन मासूम बच्चे मर तो बच्चे तो बताओ फलस्तीन में क्या हाल कर दिया, फलस्तीन में इजराइल ने क्या हाल करा है। मेरे इजराइल में भी फलस्तीन ने कई सारी महिलाओं के साथ करा। वहाँ किसने करा, वहाँ के सैनिकों ने। हाँ वो तो कर ही रहे हैं, वो तो भाई मैं तो मजलूम है, निहत्ते हैं, कुछ भी कर लो इनके साथ। फलस्तीन के जो मुसलमान हैं या फलस्तीन के जो बासिंदे हैं वे इनके साथ तो कुछ ही कर लो। क्या करना चाहिए चाचा इजराइल के साथ? निहत्ते बैठे हैं तो आपके पास हथियार है, आप निहत्ते पे कुछ भी कर सकते हो, क्या करेंगे? उनका क्या बिगाड़ेगा कोई, जब दूर से हथियार ला रहे हैं तो इनका क्या बिगाड़ेगा कोई। तो फलस्तीन के मुसलमानों को तो बेचारे निहत्ते हैं, वे तो औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, वरना बच्चों को छोड़ रहे ना, औरतों को छोड़ रहे ना, मर्दों को छोड़ रहे ना, प्यासों को छोड़ रहे ना, भूखों को छोड़ रहे। क्या कहना चाहेंगे जो ईरान में हमला किया गया, दोहरा हमला इजराइल और अमेरिका द्वारा, उसमें आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत हो चुकी है, उनके परिवार के कई सारे सदस्य भी मर चुके हैं और यहाँ अपने भारत में, देश में उनके मौत को लेकर मातम मनाया जा रहा है। गलत मरे, मारा धोखे से, मारा उन्हें, धोखे से हमला करा उन पे। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार माने सारे अरब देशों को, उन्होंने मरवाया मिलके। आप तो मुस्लिम कंट्री पे ही आरोप लगा। हाँ मरवाया उन्होंने, ही मुस्लिम कंट्री ने तो मरवाया, उसका साथ दे दो तो वे क्यों मर रहे थे, उन्होंने मरवाया। दुनिया भर में बातें चलने लग गई हैं कि कहा जाए अब मुस्लिम कंट्री आपस में भिड़ने लग गई हैं, जैसे बात की जाए, क्योंकि ईरान ने यूएई पे हमला कर दिया, कतर पे कर दिया, और भी कई सारी जो 8-9 कंट्रियां हैं उनके। तो जहाँ अमेरिका के ठिकाने उन पर हमला कर रहा है, जैसा इन देशों में, अरब देशों में इन पर हमला कर रहा है। कई सारे मासूम बच्चों की जान भी जा रही है इसमें, चाहे वो बात की जाए यूएई की या फिर बात की जाए कतर की, और ईरान में कई सारे मासूम बच्चों की जान जा रही है। जो गलत है वो गलत, बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए, और हाल ही में जंग रुकनी चाहिए, इससे बढ़िया बात है ना। इससे बढ़िया बात। हाँ ईरान में तमाम लोग खुशियां भी मना रहे हैं खमेनी की मौत के बाद, उनको क्या कहना चाहिए? जो खुशी मना रहे हैं मनाओ, गम भी मना रहे हैं, गम भी है, जिसके साथ अच्छा कर रखा हो अच्छे ढंग से करेंगे। रेहान आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं ऊपर हो जाऊं, एक मिनट, बाबू साइड में होना। रेहान क्या कहना चाहेंगे ईरान में जो कुछ भी हुआ? आप देखिए ईरान और तमाम जितने भी कहा जाए कंट्रियां हैं ये इष्ट की, और यहाँ पे तमाम जितनी भी कंट्रियां हैं अब आपस में लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने आयतुल्लाह खमेनी की मौत। ये गलत है। आयतुल्लाह खमेनी की मौत जो हुई है वो धोखे से हुई है, रात को साजिश के तहत हुई है, ये गलत है। अमेरिका ही की थी और किसकी होती है? अमेरिका या इजराइल की साजिश है, इनकी बिना साजिश के कैसे मर जाएगा खमेनी अकेला एक ऐसा देश है जो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है और जो मासूम बच्चों के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, उसको मारा इन्होंने, और क्या करते हैं। कंट्री तो यूएई भी है, कतर भी है, और भी जितनी 8-9 मुस्लिम कंट्री, उनकी आंखें अभी खुल नहीं रही है, उनकी आंखें अभी बंद है। जो भी मुस्लिम कंट्री और उनका साथ दे रही है इजराइल का या अमेरिका का, उनकी आंखें अभी बंद है, आंखें अभी उनकी खुल नहीं रही है, वो गलत काम है। मासूम बच्चों की जाने जा रही हैं, वो ये जो बादशाह लोग होते हैं, कंट्री वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपस में जो इत्तेफाक करते लड़ते हैं, मरते मासूम बच्चे हैं, दूसरे देशों के भी, उस देश के भी, उस देश के भी मासूम बच्चे मरते हैं, और कुछ नहीं होता। पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक मरती है, इनका क्या होता है? कोई मरता है इनमें? कोई नहीं मरता। आपस में मुस्लिम कंट्रियों ने लड़ना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ईरान है, वो यूएई, कतर और कई सारी जो वहाँ के आसपास की मिडल ईस्ट की जो कंट्रियां हैं 8-9, उन पे हमला कर रही है लगातार। हाँ तो वो अमेरिका के मिलिट्री बेस पे हमला कर रही है ना, अमेरिका और इजराइल की मिलकर ये साजिश है जो खामिदुल्लाह मरा है। भारत के मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे रो रहे हैं, कई सारे लोग मातम मना रहे हैं, वो रीजन क्या है इसके? वो बस ये रीजन कुछ नहीं है, सब मुसलमान भाई है, मुसलमान का एक मुसलमान को दुख नहीं होगा और किसको होगा? जो हक के साथ चल रहा है, हक के लिए लड़ रहा है, उसको मारेंगे तो उसके साथ, उसके लिए तो दुख है। आपको भी होगा इस चीज़ का दुख, तो
अगर कोई नॉर्मल आदमी को खामखा कोई मारेगा तो आपको भी इसका दुख होगा, नहीं होगा? जो किसी सच्चाई के साथ चल रहा है, हक के साथ लड़ रहा है, मासूम बच्चों की जाने के लिए लड़ रहा है, जो अगर उसको मारोगे तो उसके लिए तो दुख तो होगा, नहीं होगा? हमें भी दुख है, मुसलमान भाई हमारा, वो हम भी मुसलमान हैं। ये जो ईरान में भी तो खुशियां मनाई जा रही, जश्न मनाई जा रही है आयतुल्ला खमेनी की मौत पे। कई सारी महिलाएं हैं वो अपने आप को स्वतंत्र और आज़ाद बता रही है। ये गलत है। वहाँ का जो माहौल है उन्होंने अच्छा माहौल बना के रख रखा है खामतुल्लाह ने ना, वो माहौल बिगाड़ने वाली पब्लिक है। कुछ पब्लिक होती है ऐसी कि खुल के माहौल में रहना चाहती है, लेकिन वहाँ का इस्लामिक माहौल है, ऐसे कानून नहीं है वहाँ के, कानून अलग है वहाँ के, इस्लामिक तरीके से रहना है वहाँ पे। हाँ, महिलाएं बुर्के और हिजाब के पाबंदी से परेशान थी, ऐसा भी आरोप लगा रही थी। ये गलत है। बुरखा हिजाब होना चाहिए, बिना हिजाब के हमारे कंट्रियों में चलता नहीं, मुसलमानों में। वो मुस्लिम कंट्री है, बिना हिजाब के कैसे चलेगा? वो अगर ऐसे रहेंगी खुला तो ये पब्लिक पे, दूसरे पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा? फिर इससे पहले ईरान में खमेनी के आने से पहले बहुत सारी महिलाएं हैं वो जैसे यहाँ पे अपने देश में रहते हैं सूट में सलवार में, वैसे ही वहाँ पे भी अदर कपड़ों में रहा करती थी बाकी। ये कानून अच्छा है, ये हिजाब वाला कानून अच्छा है। नॉर्मल आदमियों को ऐसा घूमना नहीं चाहिए। दूसरे आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरी जो आने वाली नस्लें होंगी उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ से। खुल के रहने से, खुल के वो करने से, सोशल मीडिया पे खुल के, खुला पर्दा नहीं है किसी भी चीज़ का। पर्दा होना चाहिए, मुस्लिम कंट्री हो या बिना मुस्लिम कंट्री, पर्दा होना चाहिए। ये आजकल जो बोलते हैं हिंसा होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, किस लिए होती हैं? अगर खुल के रहोगे तो हिंसा ही होंगी आदमी का सामने वाला। वो तो बुर्के में भी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर पर्दे में कुछ भी चीज़ रहेगी तो सेफ रहेगी, बिना पर्दे के तो ऐसी रहेगा। तो कई सारी जो हमारे खुद की मुस्लिम दोस्त हैं वो तो ऐसे ही रहती हैं, उनके साथ तो आज तक कुछ भी गलत नहीं हुआ। हर किसी के घर का माहौल या हर किसी के एरिया का माहौल तो किसी को पता नहीं, अपने अपने घर से मतलब है ना। हमारा जो दीन कहता, हमारा दीन ये नहीं कहता कि खुल के रहो, हिजाब में रहो, पर्दे में रहो। कपड़े पहनना तो अपनी आज़ादी होती है। कपड़े पहनने का मतलब, आज़ादी का मतलब ये नहीं, मतलब मैं छोटे कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कपड़ों की बात कर रही हूँ। जैसे बात की जाए सूट सलवार, वो भी, उसमें भी तो कहा जाए पूरा शरीर ढका हुआ है। अब कपड़े वहाँ की और भी तो आवाम है, वो भी तो रहना पसंद करती हैं इसमें ऐसे हिजाब के साथ, और भी तो आवाम है। अब कुछ अगर 5 उंगली तो एकसार नहीं होती, कुछ तो इंसान गलत भी होते, कुछ इंसान सही भी होते। वो सही के साथ चल रहा था। लेकिन ईरान की कई सारी महिलाएं जश्न मना रही हैं कि आयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई, अब आज़ादी से रहेंगे, हम स्वतंत्र से रहेंगे। तो ये गलत है ना। अब उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, वो जो उनका कानून है वो कानून को नहीं मानते। कानून उनका अच्छा है, हिजाब के साथ कानून अच्छा है, पर्दे में रहो, कायदे में रहो। अच्छा। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं रो रही हैं आयतुल्ला अली खमेनी के। तो ये गलत बात है ना। एक मुसलमान लीडर है वो, और वो फ़लस्तीन के बच्चों का समर्थन कर रहा है, वो बच्चों के लिए लड़ रहा है। अगर ऐसा एक मुस्लिम मरेगा या कोई भी हो, बिना मुस्लिम भी हो, कोई भी अगर मासूम बच्चों का साथ दे रहा हो, उसको मारा जाएगा तो ये गलत है ना, गलत है। तो भारत का मुस्लिम कहा जाए किसके साथ खड़ा है? ईरान के साथ खड़ा है, ऑफ कोर्स। ईरान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है जी। ईरान और फ़लस्तीन, हाँ, फ़लस्तीन के साथ। बच्चों को कोई भी देश हो, किसी भी देश का हो, बच्चे मरेंगे तो गलत है ना, बच्चों का मरना तो गलत है। फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके आयतुल्ला अली खमेनी की शासनकाल के दौरान पे भी मारा गया था, बहुत सारी ईरान की महिलाओं को, उनके साथ भी ज्यादती की गई थी। इतना खैर मैंने कभी देखा नहीं सोशल मीडिया पर, ना इतनी मुझे नॉलेज, जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बता दी। खामेनी की मौत गलत है। अच्छा, मुस्लिम, भारत का मुस्लिम है, उसकी आंखों में आंसू, इतनी दूर ईरान है और ईरान के लिए आंसू, आयतुल्ला अली खमेनी के लिए आंसू। रीजन भाई भाई के लिए तो आंसू आएगा ना। मुसलमान है वो, हम भी मुसलमान हैं।